अवंतिकायां वेतावतारं मुक्तिप्रदाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकालं सुरेशम्। कनक श्रृंगार, पद्मावती, विशाला, चूड़ामणि, भोगवती, हिरण्यवती, अवंतपुरी, अवंतिका, अमरावती, विशाखा और पुष्पा आदि नामों के साथ महाकालपुरी चारों युग में यह महानगर अपने धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व के लिए प्रसिद्ध रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंजारा मैन में। और आज हम पौराणिक नगरी उज्जैन में अवंतिकापुरीश्वर मृत्यु लोकाधिपति बाबा महाकाल के महाकाल ज्योतिर्लिंग धाम की दर्शन यात्रा का आनंद लेंगे। विभिन्न पुराणों के अनुसार सतयुग काल से ही उज्जैनी नगरी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण तीर्थ रही है। यह महानगर भौम तीर्थ भी है और साथ ही नित्य तीर्थ भी है। ऐसे पुण्य स्थान जहां भूमि से संबंधित पुण्य होता है वो भौम तीर्थ कहलाते हैं, और भगवान के दिव्य विग्रहों का जहां वास होता है वो नित्य तीर्थ कहलाते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा में क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है महाकाल की नगरी उज्जैन, जो अपनी खास भौगोलिक स्थिति के लिए विश्व विख्यात है। ऐसा एक समय था जब उज्जैन विश्व भौगोलिक गणना का केंद्र माना जाता था। उज्जैनी अनादिकाल से ही ज्योतिष विद्या का केंद्र रही है। काल गणना के लिए सर्वोपयुक्त स्थान उज्जैनी रहा है, क्योंकि उज्जैन में विशेष रूप से मध्यावर्ती स्थान है, और ऐसा कहा जाता है कि कालों के काल महाकाल का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम ही इस पृथ्वी का केंद्र है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन बाघभट्ट और कालिदास जैसे साहित्यकारों ने अपने साहित्य में भी किया है। ऐसा कहते हैं कि सतयुग में देव शिल्प विश्वकर्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम के पुत्र कुश जी ने महाकाल के दर्शन के लिए वाल्मीकि आश्रम से लेकर यहाँ तक की यात्रा की थी। द्वापर युग में यहाँ स्थित संदीपनि मुनि आश्रम में कृष्ण और बलराम जी ने इस आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। 270 ईसा पूर्व में मालवा के सूबेदार के तौर पर सम्राट अशोक भी इस क्षेत्र के निवासी रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य से लेकर शक्तिशाली शासक शालिवाहन तक सभी सम्राटों ने इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। स्वर्ण श्रृंगार नगरी उज्जैनी में विराजित बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए हजारों दर्शनार्थी प्रतिदिन यहाँ आते हैं। लंबी लंबी कतारों से होते हुए दूर दूर की यात्राओं को तय करते हुए श्रद्धालुगण बाबा महाकाल के दरबार पर पहुँचते हैं, और यहाँ क्रमवत तरीके से कतार में बढ़ते हुए पहुँचते हैं महाकालेश्वर परिसर में। सूर्य की किरणों में चमकता हुआ यह विशाल शिवालय दर्शनार्थियों को सम्मोहित करता है। महाकालेश्वर का संपूर्ण मंदिर परिषद मंत्रों की पिनाद, घंटियों की आवाज और नगाड़ों की घोष के साथ हमेशा ही गुंजायमान रहता है। महाकालेश्वर के गर्भगृह में 3 फीट ऊंचा व 6 फीट घेरे वाला काले रंग का सुंदर विशालकाय शिवलिंग स्थापित किया गया है, जहां चारों तरफ 16 फीट घेरे वाली चांदी की एक जलहरी है, जिसके साथ ही चांदी का भव्य त्रिशूल और डमरू भी स्थापित किया गया है। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करके मन को एक अद्भुत शांति और आत्मबल मिलता है। कहते हैं कि महाकालेश्वर के दर्शन के बाद महादेव के भक्त काल की विपदाओं से भयमुक्त हो जाते हैं। महाकालेश्वर में सालों से एक विशेष परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि प्रतिदिन प्रातः 4 बजे के समय अभिषेक के बाद महाकाल को चिता की भस्म लगाई जाती है, और निष्काम महादेव के स्पर्श के बाद चिता की यह भस्म भी पवित्र हो जाती है। वर्ष भर विशेष आयोजनों व विशेष तिथि पर महादेव का एक विशेष श्रृंगार किया जाता है। सावन भादो, दशहरा व कार्तिक चतुर्दशी आदि अवसरों पर भगवान की एक भव्य सवारी यात्रा निकाली जाती है। महाकालेश्वर धाम में वर्ष भर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट उत्सव, हर मिलाप आयोजन, सावन महोत्सव, शिवरात्रि उत्सव एवं जन्माष्टमी उत्सव आदि पर एक विशेष पूजन का आयोजन होता है। मोक्षदायक सप्तपुरी अवंतिका नगर में 28 तीर्थ
7 सागर तीर्थ, 84 सिद्धलिंग और लगभग 30 शिवलिंग, अष्टभैरव, एकादश रुद्र स्थान और सैकड़ों देवी देवताओं के मंदिर, जलकुंड और स्मारक हैं। और ऐसा लगता है कि सभी देवों की इंद्रपुरी इसी उज्जैन में बसी हुई है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा दर्शन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। द बंजारा मैन को सब्सक्राइब करके मेरी यात्राओं की तस्वीरों को देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में द बंजारा मैन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।